हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। लेसन 3 शब्द विचार। निम्नलिखित चित्रों के नामों पर विचार कीजिए। कमल, अध्यापक, कक्षा। चित्रों के ये नाम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द कुछ वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कमल क अ म अ ल अ। ये क्या है? क म और ल। ये है आपके शब्द और ये वाले हैं आपकी ध्वनियाँ। जो अ लगते हैं वो ध्वनियाँ हैं। कुल मिला के ये 6 वर्ण हो गए। ऐसे ही अध्यापक के हैं, उसकी 8 वर्ण है, और ऐसे ही कक्षा के हैं और इसके 4 वर्ण हैं। इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, इसीलिए उपयुक्त तीनों शब्द हैं। अंत 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, शब्द किसे कहते हैं, उसका आंसर बन सकता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ये इसका आंसर बन सकता है। शब्द के प्रकार। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर 1, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कार, विद्यार्थी, पुस्तक आदि। निर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाणी, वानव, बदौड़ना आदि। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में भी मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, पुत्र, जल आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, हाथ, दंत, दांत, आराम, आम आदि। देशराज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, देशरज शब्द कहते हैं, जैसे कटोरा, गुड़िया, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे चम्मच, मास्टर, मुक्त आदि। नंबर 3, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े का अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मकान, चित्र, पानी आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे लाल प्लस किला, कुतुब प्लस मीनार, कुतुब मीनार, चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर आदि। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चारपाई, 4 प्लस पाई, 4 पैरों वाली खाट, पीतंबर, पीत जमा अंबर, पीले वस्त्र वाला, श्री कृष्ण। नंबर 4, प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की पढ़ रही है, एक वचन, लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुवचन। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन
तथा कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे, ऊपर, अब आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मायक विबोधक। इस वीडियो को बार बार देखो और सुनो और समझो, जो ना समझ में हमें से पूछ सकते हो।